जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्धचंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित चपा रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष हैं अवशेष हैं प्रवेश हैं विशेष हैं, जो उनके जैसा धार ले वो उनके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे काल महाकाल हैं। उन्हीं के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव ही सत्य है शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है शिव ही माया, शिव को जपा तो शिव को पाया। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम बाबा बैजनाथ की कथा सुनाने वाले हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को बड़े ही ध्यान और मग्न होकर सुनिएगा। इस कथा में 2 अध्याय हैं, जो कि दूसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण है। देवादिदेव महादेव जिनकी कृपा से सृष्टि चलायमान है, जिनकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिनकी कृपा से सूरज चमकता है, आज हम उन्हीं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का गुणगान करेंगे, ताकि भोलेनाथ कहने वाले सुनने वाले और हुंकार भरने वाले के कष्टों को दूर करें। प्रिय भक्तगणों, यह कथा सुनकर आप पुण्य फल की प्राप्ति करें। तो आइए चलते हैं हम सब मिलकर बाबा बैजनाथ का गुणगान करें। श्री गणेश का सुमिरन करके करूं शारदा माँ का ध्यान, माँ सरस्वती बीड़ा वादनी मेरे कंठ बिराजो आप। महावीर विक्रम बजरंगी चौकी पर बैठो हनुमान। बैजनाथ बाबा की महिमा सुनिए श्रोता चतुर सुजान। भूल चूक जो भी हो जाए करना हमको क्षमा प्रदान। लिख देना बड़े प्रेम से महादेव का सुंदर नाम। महादेव वरदा के चढ़ैया करो तुम्हारी जय जयकार। दुख हरता सुख करता स्वामी भक्तों का करो कल्याण। प्रिय भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, और हाँ, सामने बने बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। और हम एक सवाल करते हैं जिनका जवाब आपको इस कथा में मिलेगा, तो इसलिए इस कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। हमारा सवाल है कि वो कौन सा भक्त था जो बाबा बैजनाथ को रोज नित्य प्रति 3 लाठियां मारा करता था। उस भक्त का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले हम बैजनाथ की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एक कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दशानन रावण शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर जोरदार घनघोर तप कर रहा था। लंकापति रावण था बड़ा उपासक भोले का। एक बार वो तप करने को ध्यान में बैठ गया। एक बार वो तप करने को ध्यान में बैठ गया। सोचा था कर प्रसन्न भोले को मैं तो मनाऊंगा। छूटा धाम कैलाश उन्हें मैं लंका लाऊंगा। छूटा धाम कैलाश उन्हें मैं लंका लाऊंगा। तो भक्तों, लंकापति रावण महादेव की खूब आराधना करता है, तब पर भी महादेव नहीं आते।
उसने अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। नमः शिवाय मंत्र का वो करने लगा था जाप। बीता जाए समय बड़ा पर आए न भूले ना। बीता जाए समय बड़ा पर आए न भूले ना। लेकिन रावण ने भी अपने मन में थी ठानी, जब तक दर्शन ना दोगे ना खाऊंगा अन्न पानी। देखूंगा मैं भी शिव शंभु कैसे नहीं आते हैं। एक एक करके रावण ने 9 शीश चढ़ाए। प्रिय भक्तों, उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए। जैसे ही वह अपना 10वां सिर काटने जा रहा था तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने रावण के 10 सिरों को पहले जैसा ही कर दिया और रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवता, अक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा था। इसी वजह से रावण ने इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। आगे सुनिए भक्तों, क्या होता है। रावण शिवलिंग को लेकर चल दिया। सभी देवताओं को चिंता हो गई कि अगर रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित कर दिया तो वह अजेय हो जाएगा। सब देवता सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। तब श्री हरि ने लीला रची। आप तो जानते हैं हमारे भगवान विष्णु लीलाएं करने में कितने माहिर हैं। वे कितनी लीलाएं करते हैं। भगवान विष्णु ने 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती से कहा कि वे रावण के पेट में प्रवेश कर जाएं। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास तीनों नदियों के पेट में प्रवेश करने से रावण को बड़ी तेज लघु शंका लगी। मगर शर्त थी कि शिवलिंग को जमीन पर रखना नहीं है और शिवलिंग को लेकर लघु शंका नहीं की जा सकती थी। रावण ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई, उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। हम बैजनाथ की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह पूजे जाते हैं, यह पूजे जाते हैं। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। आगे देखिए भगवान विष्णु का चमत्कार। तभी वहाँ भगवान विष्णु स्वयं ग्वाले का रूप धरकर उपस्थित हो गए। इस वजह से भी वहाँ तीर्थ स्थान बैजू धाम, रावेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। रावण ने बैजू नामक ग्वाले से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए शिवलिंग पकड़ ले, उसे लघु शंका के लिए जाना है। ग्वाले ने कहा, जल्दी आना वरना मैं शिवलिंग भूमि पर रख दूंगा। उधर तीनों नदियों के पेट में प्रवेश कर जाने से रावण की लघु शंका समाप्त ही नहीं हो रही थी। इधर बहुत ज्यादा देर होते देख ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया। हम बैजनाथ की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह पूजे जाते हैं। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग तो जमीन पर है, वह ग्वाला भी वहाँ नहीं है। रावण यह देखकर तो घबरा गया। उसने अपनी पूरी ताकत शक्ति लगाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन वहाँ से शिवलिंग उठा नहीं। धीरे धीरे शिवलिंग नीचे जमीन में धंसता चला गया। गुस्से में उसने शिवलिंग पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया। बस
उसका अंगूठे जितना भाग ही ऊपर रह गया। अंत में रावण निराश होकर खाली हाथ लंका चला गया। के बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। हम बैजनाथ की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। कहते हैं कि जिस जगह पर लिंग स्थापित हुआ था वहीं वर्तमान मंदिर है और शिवलिंग आज भी अंगूठे के आकार का है। यह भी मान्यता है कि रावण की लघुशंका से एक सरोवर का निर्माण हो गया था जिसे शिव गंगा कहते हैं। देवघर पहुंचने के बाद कांवड़िए पहले शिव गंगा में स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। भक्तों, बैजनाथ बाबा की कथा बड़ी ही निराली है। हम बैजनाथ की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, तुमको कथा सुनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक कहाते हैं, ये एक कहाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बाबा बैजनाथ के सबसे प्रिय भक्त की कथा कि कैसे बाबा बैजनाथ का नाम बाबा बैजनाथ पड़ा। उसी स्थान पर उसी गांव में एक बैजू नाम का ग्वाला रहता था। वह प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। जंगल से जब लौटता तो देखता कि सभी लोग उस शिवलिंग पर फल फूल और पुष्प चढ़ाते हैं। वह बात बैजू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि ये लोग शिवलिंग पर बेकार में ही पूजा पाठ करते हैं। जो लोग भूखे प्यासे हैं उनको नहीं देते, फिर इस बेजान शिवलिंग पर फल फूल दूध चढ़ाने का क्या मतलब। इससे बैजू बहुत ही क्रोधित हुआ। वह अपनी लाठी से 3 लाठी प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर मारने लगा। वह जब जब अपने गायों को चराने अपने घर लौट रहा होता, उस शिवलिंग पर वह 3 लाठी जरूर मारता। एक बार बैजू अपने गायों को चराकर जंगल से लौट रहा था और शिवलिंग पर लाठी से मारना भूल गया। बैजू घर पहुंचा और जब उसने हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठा तो पहला निवाला अपने मुंह में डाल ही रहा था कि उसी समय उसे ध्यान आया कि आज तो शिवलिंग पर लाठी मारना तो भूल ही गया। बैजू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी लाठी उठाया और जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही वह लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करने लगा, शिवजी स्वयं वहां प्रकट हो गए। शिवजी को देखकर बैजू हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने बैठ गया। भगवान शिव ने कहा कि हे बैजू, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारे सच्चे भक्त हो। बैजू ने कहा, हे प्रभु, मैं तो प्रतिदिन आपको लाठियों से मारता हूँ। मैंने कौन सी सेवा आपकी की है। भगवान शिव बोले कि तुमने हमारे लिए अपने अन्न का त्याग किया, इसीलिए मुझे तुम प्रिय हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब बैजू ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। महादेव ने कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। आज से यह स्थान बाबा बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। बैजू को भगवान शिव ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। वही स्थान अब बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बैजू निहित ही सीधा और सरल इंसान था। सवेरे शाम जानवर को चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में लगाता। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पर जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण मत करना। बैजू दूसरे दिन नहाने धोने के बाद जैसे ही
जैसे तैसे भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली ले गया। उसने कहा, बाबा भोजन कर लो, बाबा भोजन कर लो। बाबा तो टस से मस नहीं हुए। सुबेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास खड़ी लाठी उठाई और जड़ दिया शिवलिंग पर। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए बोले, बैजू क्या बात है? बैजू ने कहा, 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए जा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता और लाठी पड़ी नहीं कि हाजिर हो गए। चलो भोजन करो, तबहु तो हम कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते हुए चुपचाप आनंद के अतिरिक्त कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बैजू ने कहा, बाबा बड़ा कस के लगा है क्या? रुको, तुम भोजन करो। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लेकर आया और भोले बाबा के पीठ पर लगाने लगा। भोजन के उपरांत भोले बाबा चलने लगे तो बैजू बोला, कल से आइएगा, नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगले दिन भोले बाबा माँ पार्वती के साथ वहाँ पर विराजमान हुए। इसी प्रकार उस भोले भक्त बैजू ने भोले बाबा को धमकाया कि कल से जरूर आइयो, नहीं तो मार मार के लठिया से पिठिया सुजाए देव। इस तरह का वचन सुनकर भोले बाबा बड़ी प्रसन्न हुए। भोले बाबा कितने भंडारी हैं, अपने भक्तों के मार्ग को भी प्रेम समझते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा रखते हुए व्यक्ति किसी प्रकार से पूजा करे, भोलेनाथ तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। जैसे बैजू ने भोले बाबा को लाठी से मारकर उनका पूजन किया और बाद में भी खाना खिलाने के लिए लाठी मारकर धमकाया। सच में धन्य है बैजू और धन्य है बाबा बैजनाथ। तो भक्तों प्रेम से बोलिए, बैजनाथ धाम की जय, बाबा बैजनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप कमेंट में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।